4 जनवरी 2023 लुई ब्रेल दिवस के अवसर से समाहरणालय मोतिहारी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा लोकतांत्रिक तरीकों से जब तक एक एक दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल जाता है। ये देखिए, अभी यहाँ विकलांग के डॉक्टर 1:30 बजे आए, मीडिया कर्मी को बाहर देखे और यहाँ से रफू चक्कर हो लिए। ये है बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग में विकलांगता विभाग। ये देखिए क्या बोले हैं डॉक्टर, भाग गए। डॉक्टर चला गया, भाग गया। क्या क्या काम था आपको? काम हमारा विकलांग का गोड़ का था, ये जो गोड़ का। अच्छा, तो क्या क्या हुआ है? क्या यही लिखा है? हाँ, ये लिखे हैं बस। ये देखिए, आपके सरकार में स्वास्थ्य विभाग में ये है डॉक्टर का, बस इतना लिख के और डॉक्टर भाग जाते हैं। ये है मोतिहारी जिले का और इस पर हमें इस मानसिक विक्षिप्त और शारीरिक विक्षिप्त इस बच्चे को वो देखा जाए, इस बच्चे को देखा जाए, वो शारीरिक दिव्यांग भी है और मानसिक विक्षिप्त भी है। इनको क्या बोले हैं डॉक्टर साहब, जरा हम सुनेंगे। आपको क्या बोले हैं डॉक्टर? बोले हैं 2 बजे के बाद में देखूंगे। 2 बजे के बाद? अभी तो 2 बज गया तो डॉक्टर साहब तो भाग गए। डॉक्टर साहब भाग गया। हाँ। अब कहाँ देखेंगे, अब थोड़ी देखेंगे, भागे हैं तो। हम लोग 2 बार 3 बार से आ रहे हैं, 4 बार मिला के। उतना दूर रामगढ़ बाजार घर। ये महिला रामगढ़वा से पहुंची है। आप देखिए, इन भगोड़े डॉक्टर की वजह से इस विकलांग और दिव्यांग को मानसिक विक्षिप्त भी है, इसे क्या परेशानी होती है ये इसकी माता जानती है। लेकिन ये डॉक्टर जो सरकारी तनख्वाह खाने वाले, वाह, ऐश करने वाले सरकारी पैसे से, इनकी क्या बिसात है जो आप कैमरे की नज़र में इन सब को रोते बिलखते देख रहे हैं। आप ये बच्चा रो बिलख रहा है, लेकिन देखने सुनने वाला बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कोई नहीं है। सिविल सर्जन महोदय, ये देखा जाए, ये इस विकलांग बच्ची को देखा जाए, तकरीबन 8-9 साल की है। कितना साल की? 15 साल के। 15 साल हाँ। की। क्या हुआ है आप यहाँ दिखाए हैं? तो ई तो पूरा एकरा ना दिमाग बना, गोड़ बना, हाथ बना, कुछो नहीं छेगा। तो डॉक्टर साहब का कहनी है? डॉक्टर साहब मजकार 1 घंटा बाहर बैठने के लिए बोले। 1 घंटा बाहर बैठने के लिए? अभी तो डॉक्टर साहब चले गए। हाँ हाँ। तो फिर अब आप क्या करेंगे? अब घर जाएंगे, क्या करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अध्यक्ष जी, आपसे एक और लास्ट सवाल है। ये इस नाकामी को देखते हुए आपकी संस्था क्या कार्रवाई उठाएगी, आगे क्या कदम उठाएगी? देखिए, जिला स्तर पे जिन पदाधिकारियों के पास दिव्यांगजनों की समस्याएं हैं वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर के ऑलरेडी हम लोगों ने 4 जनवरी 2023 लुई ब्रेल दिवस के अवसर से समाहरणालय मोतिहारी में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं और यह धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा लोकतांत्रिक तरीकों से जब तक एक एक दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल जाता है। ठीक है ना? ये 4 जनवरी से शुरू। हाँ, 4 जनवरी। और उस आंदोलन का नाम है दिव्यांग सत्याग्रह। चंपारण की धरती से जब अंग्रेज की गुलामी झेलते झेलते चंपारण वासी, मतलब तो कुछ दिन पहले दिव्यांग दिवस मनाया गया है मोतिहारी में। जी, दिव्यांग दिवस मनाया गया है और इसलिए मनाया गया था कि दिव्यांग लोग, वह दिवस होता है दिव्यांगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का, लेकिन उसमें भी थे आप थे, पूरे जिले में बताई गई थी, लेकिन कितने दिव्यांग लोग पहुंचे? जब भी कोई लाभ की बात होगी तो दिव्यांगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगा। माइंड सेट है कि हमें लाभ मिले तो जाएंगे। एक अदना सा 50 रुपये का कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है, तो उसमें अपनी शारीरिक अक्षमताओं को दरकिनार करके और हजारों रुपया खर्च करके हमारे दिव्यांग भाई वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब बात होती है अधिकार की, जब बात होगी हक की, तो जो लोग कहने जाएगा कि इस तरह का कार्यक्रम आप जाइए, उससे पहला सवाल हमारे दिव्यांग भाई पूछते हैं कि वह जाने से क्या लाभ होगा। असली लाभ यही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में कहा है कि दिव्यांगजनों में जागरूकता और एकजुटता का घोर अभाव है। जब तक हमारे दिव्यांगजन साथी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे
अधिकार लेने के लिए एकजुट नहीं होंगे तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। और ऐसे भीड़ का शिकार होते रहेंगे, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ते रहेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे दिव्यांग भाइयों में भी कमी है, उनके अभिभावकों की भी कमी है कि 50 रुपये की कंबल लेने के लिए हज़ारों रुपया खर्च करके हम उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं, मिले या नहीं मिले। आज 3 दिसंबर की आयोजन का जो बात आप कर रहे हैं, 3 दिसंबर के दिन एक दिव्यांग साथी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन को जानते हैं, उस कार्यक्रम की जानकारी उन्हें थी, तो उन्होंने क्या लिखा कि मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई जी मैं आने में असमर्थ हूँ। कल होकर 4 दिसंबर था, समाचार पत्र में आया कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बटनी है 5 दिसंबर को समरनालय में डीएम साहब। वो व्यक्ति हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई जी मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलना है, हम ऑनलाइन किए, उसका रिपोर्ट मैंने देखा तो उसका रिजेक्ट हो गया। तब मैंने कहा भाई तुम, फिर भी वो नहीं मान रहा है, कह रहा है कि नहीं। मैंने संबंधित पदाधिकारी को कॉल किया, पदाधिकारी बोले कि मात्र सीमित संख्या में 91 लोगों की स्वीकृति मिली है, सीमित संख्या में 20 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल आया है, इसलिए जिसको कॉल जाएगा वही आएंगे, बता दीजिएगा। मैंने उनको बता दिया। मेरा एक ग्रुप है, उसमें सर्कुलेट कर दिया इस बात को कि जिनको कॉल जाएगा ऑफिस से वही लोग आएंगे, क्योंकि आने जाने में भी तो परेशानी होगी। फिर भी हमारे दिव्यांग भाई नहीं समझे। उस 20 ट्राईसाइकिल बटना था और वहाँ पहुँचे, जितने मेरे कार्यक्रम में नहीं विकलांग भाई आए थे उससे अधिक संख्या में पहुँचे, रोकने के बावजूद भी। और उस दिव्यांग व्यक्ति जो मुझे कहा था कि मुझे उठाने में 4 आदमी लग रहे हैं, उसको मैं समझा रहा था लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं था। मुझे अनहक मजबूरी में नहीं चाह रहा था, वो मुझे मजबूर किया। मैंने उससे कहा कि हमें ये जानकारी मिली है गोपनीय तरीके से कि सुबह के 5 बजे कलेक्ट्रेट में जो विकलांग पहुंच जाएगा उसको, उसमें से 20 लोगों की गिनती हो जाएगी, उसी को मिलेगा। वो व्यक्ति 5 बजे पहुंचकर फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। अब सुनिए, देखिए, विकलांग भी अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेवार है। विकलांग, ये जो स्थिति बन रही है, जितना शासन, और यही हमारी कमजोरियों का फायदा ये प्रशासन के लोग उठा रहे हैं। जो समाज संगठित है उसका अधिकार नहीं लूटा जाता है, जो अपने आप को घरों में सिमट कर रह गया है, सड़क पर उतरना नहीं चाह रहा था, संगठित नहीं हो रहा, उस समाज, यह मैं विडम्बना है कि इसे देखकर मैं रोता हूँ, लेकिन हमारे साथियों का ये देन है, ठीक है ना। चलिए, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं, सभी जिले के सभी दिव्यांग जनों से भी मेरा आग्रह है कि आप अपने संगठित समाज से जुड़े रहिए और संगठन से बने रहिए, ताकि आपको सरकारी लाभ पाने में यह संगठन आपको सहायता करती रहे। और रही दूसरी बात, मोतिहारी जिले के सिविल सर्जन महोदय और तो और केवल विकलांग को भी तो आप देख लेते, ये सबसे आपके लिए बड़ी अच्छी बात होती। आज जो हमारे कैमरे की नज़र में जो आज मिला है, देखने को मिला, सुनने को मिला, जानने को मिला, बहुत ही घोर और निंदनीय है। जी, बोला जाए। और वास्तविक दिव्यांगजनों की कमजोरियों का फायदा समाज का धूर्त चालाक वर्ग ले रहा है। इसी जिले में 319 व्यक्ति शिक्षक के पद पर विकलांग सीट पर बहाल हुए हैं, जो विकलांग है ही नहीं। हमारी संगठन ने सर्वे करा लिया है, नंबर 1। नंबर 2, विकलांग व्यक्तियों की पेंशन का एक मामला है, 386 पेंशन। चिरैया प्रखंड के एक पंचायत है मीरपुर, जहां से एक दिव्यांग लोग आए हुए हैं, गोड़ हाथ वाले को वहां पेंशन मिलता है और विकलांग लोगों को नहीं मिलता है। गोड़ हाथ वाले लोग, एक बिचौलिए ने शिकार बनाया और गोड़ हाथ वाले लोगों को विकलांग बना दिया पैसे के बल पे। यहाँ जितना सही विकलांग लोगों की भीड़ नहीं होती है, वहाँ गलत विकलांग बनने वाले लोगों की भीड़ होती है, जो पैसे देकर विकलांग यहाँ से बनते। ये ऑफिस आम आदमी को भी विकलांग बनाने का काम करती है। जो सही में विकलांग है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनाती है, उसको 10 बार दौड़ाती है ये ऑफिस। जैसे उदाहरण, ये बच्चा है, शारीरिक विकलांग भी है और मानसिक विकलांग भी है। ये इसका उदाहरण ये बच्चा है, ये रामगढ़वा से चल के आया है, आप देख सकते हैं।